स्टूडेंट्स क्लास 8 डेटा हैंडलिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन चल रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक बच्चों आप लोग जरूर लगा लें, यूट्यूब पे टाइप करो डेटा हैंडलिंग क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। एग्जाम्पलर बुक को एनसीईआरटी के साथ जरूर करें, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कह रहा फ्रॉम द हिस्टोग्राम गिवन ऑन द राइट वी कैन से दैट 1500 मेल्स अबव द एज ऑफ 20 आर लिटरेट। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये एजेस दी हुई हैं और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स के नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है ना, कितने मेल्स लिटरेट हैं। सो 10 to 20 एज के कितने मेल्स ऐसे हैं जो लिटरेट हैं 300। 20 to 30 एज के कितने मेल्स ऐसे हैं जो लिटरेट हैं 600, ठीक है। 30 to 40 एज के 800। अब मेरे ख्याल से आपको ये हिस्टोग्राम पढ़ना आ गया होगा, ठीक है। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, कह रहा है फ्रॉम द हिस्टोग्राम गिवन ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन से दैट 1500 मेल्स अबव द एज ऑफ 20। अबव द एज ऑफ 20 में कौन कौन आ जाएगा, 20 से 30 वाला, फिर 30 से 40 वाला भी अबव 20 होगा, 30 से 40 के बाद 40 से 50 वाला भी अबव द एज 20 होगा, भाई 20 से बड़े जिनकी एज 20 से ज़्यादा हो, ठीक। 20 से 30 वाले, 30 से 40 वाले, 40 से 50 सब लोग 20 से बड़े ही होंगे। सो 20 से 30 वाले कितने लोग हैं 600, ठीक। 30 से 40 वाले कितने लोग हैं 800, ठीक है। और उसके बाद 40 से 50 वाले कितने लोग हैं 500, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 6 प्लस 8 14 14 प्लस 5 कितना होता है 19। तो 1900 मेल्स ऐसे हैं जिनकी एज 20 से अबव है और वो लिटरेट हैं। और इन्होंने हमें क्या बोला, इन्होंने हमें 1500 बोला, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीज़न आपको मैंने बता दिया, क्योंकि 1900 मेल्स ऐसे हैं जिनकी एज 20 से ग्रेटर है, यानी कि 20 से बड़ी है, 20 से लार्जर है, 20 से मोर है और जो लिटरेट है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कह रहा है कि द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 60 to 68। आपको पता है किसी भी क्लास इंटरवल में स्टार्टिंग वाला नंबर होता है लोअर लिमिट और नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है ये होता है अपर लिमिट, ठीक है स्टूडेंट्स, अपर लिमिट। तो जो क्लास साइज होता है वो हम कैसे निकालते हैं, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। 68 माइनस 60 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 60 to 68 इज 8। इसका क्लास साइज कितना है 8 है। सो जवाब है ट्रू स्टूडेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 में कह रहा है अ पेयर ऑफ कॉइन्स इज टॉस्ड। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, जब भी पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करेगा, ठीक है, जब भी पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करेगा बच्चों, तो पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करने का मतलब समझते हो, अब पेयर ऑफ कॉइन टॉस, देखो आपको एग्जाम में बोल दे, मैं आपको कॉपी में कुछ नोट्स लिखा देता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट लगाइए। आपको एग्जाम में बोले अ पेयर ऑफ कॉइन टॉस्ड, या फिर आपको बोले वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम्स, वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम्स, या फिर आपको बोल दे वो क्या, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, बच्चों ये तीन स्टेटमेंट कभी भी एग्जाम में दिए हो, अ पेयर ऑफ कॉइन टॉस्ड, वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम्स, या टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तीनों स्टेटमेंट में आपको जो आउटकम होंगे 2 नहीं होंगे 4 होंगे। कितना आउटकम होंगे 4 आउटकम्स होंगे। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं फटाफट, यहाँ 4 आउटकम्स होंगे, ओके। कितने 4, देखिए सबसे पहले ये वाला लेते हैं, ठीक। अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, एक कॉइन लो 2 टाइम्स टॉस करो, तो सोचो आपका एक्सपेरिमेंट तब कंप्लीट माना जाएगा जब आप 2 टाइम्स टॉस कर लोगे। भाई आपने कॉइन लिया, टॉस किया, नीचे गिरेगा, आप देखोगे या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, ठीक। अभी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया, नीचे गिरा, आपने देखा क्या है, हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, ठीक। फिर आप उस कॉइन को उठाओगे और फिर से टॉस करोगे, फिर वो गिरेगा, फिर आप देखोगे क्या आया है, तब जाके एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा। बोल दिया ना उसने, अ कॉइन एक है और टॉस कितने बार करना है 2 टाइम्स, अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, ठीक।
ओके तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो सपोज जब फर्स्ट टाइम टॉस किया था तो हेड आया होगा, सेकंड टाइम में टेल आया होगा, या फर्स्ट टाइम में हेड आया होगा और सेकंड टाइम में भी हेड आ गया होगा, या फर्स्ट टाइम में टेल आया होगा सेकंड टाइम में हेड आ गया होगा, या फर्स्ट टाइम में आपका क्या आया होगा, टेल आया होगा, सेकंड टाइम में भी टेल। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड टाइम में सेकंड हेड में फर्स्ट टॉस में हेड और सेकंड टॉस में टेल। सेकंड पॉसिबिलिटी फर्स्ट टॉस में हेड, सेकंड में भी हेड। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पहले टेल आया फिर हेड आया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी फर्स्ट टॉस में टेल टेल, ऐसा। तो ये टोटल 4 आउटकम्स हो गए, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। अब बच्चों अगर उसने बोला अ पेयर ऑफ कॉइन टॉस, या उसने बोला 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, बात सेम है। अब एक कॉइन नहीं है, कॉइन कितने, 2 हैं, 2 कॉइन ले लिए एक ही साथ में, एक ही साथ में साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही साथ टॉस करना है। 1 2 3 स्टार्ट, नीचे गिरेगा, पहले इस कॉइन पे देखोगे फिर इस कॉइन पे देखोगे। तो सपोज इस पे हेड आया इस पे टेल आया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता इस पे हेड आया हो इस पे हेड आ गया हो, दोनों पे हेड आ गया हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता इस पे टेल आया हो इस पे हेड आ गया हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पता इस पे भी टेल आया हो इस पे भी टेल आया हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, 4, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों स्टेटमेंट नोट कर लीजिए और इसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स को नोट कर लीजिए। और इसने हमको क्या बोला, अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस देन द नंबर ऑफ आउटकम आर 2। फॉल्स 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 भाई, फॉल्स। टोटल 4 आउटकम होते हैं इन तीनों स्टेटमेंट में, ठीक है ना। 2 आउटकम कब होते हैं, जब एक कॉइन लिया और एक ही बार टॉस किया, बस। सिंगल कॉइन टॉस्ड 1 टाइम, बस। तो नीचे गिरेगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, तो तब टोटल पॉसिबल आउटकम 2 होंगे। अभी नहीं, अभी नहीं। इन तीनों स्टेटमेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 होते हैं। ओके, सो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। Now students, question number 73. On throwing a dice once, the probability of occurrence of an event नहीं है, even number is 1/2। अब सुनो, आपने कोई डाई थ्रो करी। ओके स्टूडेंट्स, डाई थ्रो करोगे, डाई जिससे आप लूडो खेलते हो उसके टोटल 6 फेसेस होते हैं, उस पर नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। टोटल 6 पॉसिबल आउटकम है। अब इसने हमसे क्या बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर आ जाए इसके क्या चांसेस हैं या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों जाके देखो इसमें से इवन नंबर कौन कौन से इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, ठीक। तो 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है और 6 एक इवन नंबर है। यानी कि आपके इवन नंबर्स क्या क्या हो गए, इवन, एनओ का मतलब नंबर्स, इवन नंबर आपके क्या क्या हो गए, 2 4 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ध्यान से चेक करिए। टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6। और फेवरेबल आउटकम यानी कि जो आपके इवेंट को बनाते हैं, ऐसे कितने आउटकम, इवेंट कौन है, क्या है इवेंट, क्या है आपका इवेंट नंबर का आना। आपका इवेंट क्या है, इवेंट नंबर का आना। तो कितने इवेंट नंबर है, 1 2 3। इसलिए हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक योर इवेंट इज 1 2 3। तो ऊपर हम 3 रखेंगे, 3/6, यानी कि 3 1 3, 3 2 सो 1/2 आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 1/2। क्या यही बोला इन्होंने हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर इज 1/2। यस, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है एन ऑन थ्रोइंग अ डाइस वंस, एक डाई लिया थ्रो कर दिया। अब डाई जैसे आप लूडो खेलते हो उसके टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो डाई लेके आपने थ्रो किया, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। तो कह रहा हूं थ्रोइंग अ डाई वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो बहुत सारे बच्चों को कॉम्पोजिट नंबर नहीं पता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो बच्चों, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहला प्राइम नंबर समझ लो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से। आई रिपीट, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हैं या तो 1 से, बस। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। और सुन लो ध्यान से, सबसे पहले तो कॉपी में नोट लगा लो, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, 1 बच्चों प्राइम नंबर भी नहीं है, नॉर कॉम्पोजिट नंबर, नॉर कॉम्पोजिट नंबर। याद रख लीजिए, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कॉम्पोजिट। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, रुक जाओ। लेकिन आप अपनी कॉपी में नोट लगा लो, भैया 1 प्राइम नंबर नहीं है, नो, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। 1 को ना तो आप प्राइम में काउंट करोगे ना तो कॉम्पोजिट में। कॉपी में नोट लगाओ, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 यूनिवर्सल नंबर है भाई, 1 प्राइम भी नहीं होता कॉम्पोजिट भी नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक। तो 1 को तो आप हटा ही दो। अब प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से हो गए, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर या तो खुद से डिविजिबल है या तो 1 से।
द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर्स, किससे किससे, खुद से और 1 से। तो 2, एक तो 2 से डिविजिबल है खुद से और 1 से भी है, ठीक। तो 2 प्राइम नंबर हो गया, और कौन हो गया आपका, 3 हो गया प्राइम नंबर, ये लीजिए। और कौन हो गया आपका प्राइम नंबर्स में से, 5 हो गया, ये लीजिए। क्या 4 एक प्राइम नंबर है, नो सर। 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है। तो 4 तो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से भी, 4 से भी, 2 से भी। मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या तो 1 से डिवाइड हो जाए, बस 2 ही नंबर से डिवाइड होंगे, खुद से और 1 से। लेकिन 4 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 4 से। 4 प्राइम नंबर नहीं है। सुनो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते वही कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। यस सर। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन कौन से हो गए यहाँ पे, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट हो गया। और 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है। तो आपका 4 हो गया कॉम्पोजिट नंबर और 6 हो गया आपका कॉम्पोजिट, क्योंकि 6 भी 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 6 से है, 1 से, ठीक। ओके, तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, और 1 ना तो प्राइम है और ना कॉम्पोजिट है, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला, ऑन थ्रोइंग अ डाइस वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर कितना हो जाएगा, ठीक। यहां पे कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए। यहां पे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 1 2 3 4 5 6, और फेवरेबल आउटकम कितने, यानी कि द नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक्स योर इवेंट। आपका इवेंट क्या है, कंपोजिट नंबर का आना। कितने कंपोजिट नंबर है, 1 2, सो 2 बाय 6, यानी कि 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा, 1/3। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ composite number is 1/3. Okay students, so on throwing a dice once the probability of occurrence of a composite number is कितना, 1/3 होना चाहिए था, इन्होंने कितना दिया, 1/2। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। रीजन वहां पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी कंपोजिट नंबर की 1/3 आनी चाहिए थी, ठीक है ना। सो इनका स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।